आर्टिकल 124(4) ये बताता है न्यायाधीशों की पद मुक्ति। न्यायाधीशों की पद मुक्ति का दो आधार है, ठीक है, यानी उसको हम लोग कब पद से हटा सकते हैं। एक होता है जिसको हम लोग साबित कदाचार कहते हैं, ठीक है, साबित कदाचार कहते हैं, या फिर यहां पर कुछ अलग लिखा होगा, ठीक है, सिद्ध कदाचार, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिद्ध भी कहते हैं, सिद्ध कदाचार, कदाचार इसी को कहा जाता है। उसके अलावा एक होता है असमर्थता। असमर्थता, देखिए असमर्थता का मतलब क्या होता है, मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश का अगर स्वास्थ्य खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, तो इस स्थिति में वो क्या करेगा, अपना त्याग दे सकता है। मतलब वो बोलेगा क्या कि अब हम काम नहीं कर सकते हैं, मेरा स्वास्थ्य खराब है, अब हम इसके लायक नहीं है, तो इस स्थिति में वो क्या कर सकता है, स्वयं छोड़ सकता है, ठीक है। लेकिन जो यहां पर सिद्ध कदाचार है, इसको समझना है, ये कब होता है, ठीक है। अगर देखा जाए मुख्य रूप से जो साबित कदाचार, या इसी को सिद्ध कदाचार कहा जाता है, यह कब होगा, जब कोई न्यायाधीश संविधान के अनुरूप सुनवाई नहीं करता है। जब कोई न्यायाधीश संविधान के अनुरूप, यानी बोल सकते हैं जो असंवैधानिक रूप से जब फैसला सुना दे, या मान के चलिए वो भ्रष्ट हो जाता है, कभी कभी जो जज होगा वो भ्रष्ट भी तो हो सकता है ना, पैसा के बल में वो सुनवाई कर देता होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर उसको पता चल जाएगा या उसको शक होगा, संसद को अगर इस स्थिति में शक होगा, तो क्या करेगा, फिर वो इसको हटाने का प्रस्ताव फिर लाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस स्थिति में न्यायाधीशों को पदमुक्त किया जाता है, कब, जब वो संवैधानिक रूप से काम नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें न्यायाधीश में ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे कि कब हटाएगा। तो देखिए सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले एक समिति बनता है, एक समिति बनता है, और उस समिति में कौन कौन होगा, तो एक होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम लोग CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक ये रहेगा, ठीक है। दूसरा जो रहता है वो दूसरा रहता है जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट का कौन होगा, जज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यायाधीश भी कहेंगे, क्या होगा, न्यायाधीश। एक भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हाई कोर्ट का जो होता है वो न्यायाधीश होगा, और तीसरा जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारंगत न्यायाधीश, पारंगत न्यायाधीश। पारंगत न्यायाधीश कहने का मतलब होता है कि जो न्यायाधीश कानून के प्रति अच्छा जानकारी रखता हो, बात समझ में आ रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे पारंगत, ठीक है, उसी को पारंगत कहते हैं। तो इसके द्वारा तीन यहाँ पर एक समिति होता है जिसमें ये लोग शामिल होंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का न्यायाधीश और पारंगत न्यायाधीश। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद ये जो होता है वो चला जाता है कहाँ पर, वो चला जाता है आपका संसद में। कहाँ पर चल जाएगा, संसद में, ठीक है। उसके बाद संसद में जब जाता है तो संसद का दो सदन होता है, एक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकसभा, और एक क्या होता है, राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है समझिएगा, जैसे लोकसभा में टोटल कितना सीट है, 543 सीट है, राज्यसभा में कितना सीट है, 245 सीट है। ये दोनों सीट में देखिएगा, अब लोकसभा में तो ज्यादा सदस्य है और राज्यसभा में कम सदस्य है। तो यहां पर क्या होता है ना कि जो यहां पर हटाने का जो बिल आता है वो क्या होता है, सबसे पहले संसद में जाएगा, यहां से गुजरने के बाद वो जाएगा संसद में, फिर संसद के बाद जाएगा, संसद के बाद या तो पहले लोकसभा या राज्यसभा। तो हटाने का जो प्रस्ताव है वो पूछेगा पेपर में कि हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहां लाया जाता है, तो सबसे पहले किसी भी सदन में ला सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बात समझ आ रही है। किसी भी सदन कहने का मतलब पहले आप लोकसभा में भी ला सकते हैं, उसके बाद राज्यसभा में, लेकिन एक सदन से होके फिर दूसरा सदन जाना तय है। अगर पहले राज्यसभा में आएगा तो फिर वो कहां चल जाएगा, लोकसभा में। तो एक सदन से होके दूसरा सदन में जाना तय है। जब वह आएगा लोकसभा में, तो लोकसभा में याद रखना यहां पर जो होता है वो 100 सदस्य होता है। कितने सदस्य होते हैं, 100 सदस्य होते हैं। उसके बाद जो राज्यसभा होता है, ठीक है, राज्यसभा में कितना सदस्य होते हैं, 50 सदस्य,
मतलब अगर हटाने का प्रस्ताव लोकसभा का 100 सदस्य के द्वारा विशेष बहुमत से पास होना है। किस बहुमत से? विशेष बहुमत से। तो अगर लोकसभा में 100 सदस्यों के द्वारा विशेष बहुमत से अगर पास हो गया, क्लियर है, उसके बाद वो चला जाएगा राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में क्या होता है? विशेष बहुमत से भी पास होता है। अगर वो राज्यसभा में आया तो लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा से राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर पहले लोकसभा में आएगा तो वो राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा के बाद कहां पर जाएगा? वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, और अंत में क्या होगा? ये जो राष्ट्रपति है, ठीक है, ये राष्ट्रपति अगर देखेगा, राष्ट्रपति फिर चेक करेंगे कि इनके द्वारा जो लाया गया जो हटाने का प्रस्ताव है वो सही है या गलत है। बात समझ में आ रहा है? सही है या गलत है। तो सही है या गलत है इसको चेक करने के लिए फिर यहां पर क्या होता है? ये अच्छी तरह से चेक करेंगे राष्ट्रपति। उसके बाद अंत में क्या होगा? अगर सही है, अगर सही है कि हाँ वो जो न्यायाधीश था वो गलत है, वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं किया, तो इस स्थिति में क्या होगा? राष्ट्रपति जो होगा देखेगा कि अगर हाँ ये सही है, संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति इसको क्या कर देगा? स्वीकृति कर देगी। स्वीकृति का मतलब समझ में आ रहा है ना? ठीक है, उस हटाने का प्रस्ताव को मान लेगी कि ठीक है इसको हटा दीजिए, ठीक है, और उसको हटा दिया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ये जब हटाने का प्रस्ताव आ ही गया है और स्वीकृति भी मिल गया है, तो जो न्यायाधीश जिसको हटाना था, मान के चलिए ये कोई न्यायाधीश है, अब इसको हटाना है, तो ये अपना जो त्यागपत्र होगा वो त्यागपत्र किसको देता है? क्वेश्चन भी आता है और अभी हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लास्ट में लाएंगे क्वेश्चन। जो त्यागपत्र होता है वो किसको देता है? तो त्यागपत्र जो होता है वो राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को देता है कि लीजिए मेरा त्यागपत्र अब हम रिजाइन कर दे रहे, इस टाइप से। तो एक बार फिर से समझिएगा, हटाना कैसे, हटाया कैसे गया है। तो न्यायाधीश जो पदमुक्त हो गया उसका दो आधार है, एक है साबित कदाचार, इसी को सिद्ध कदाचार कहा जाता है। दूसरा असमर्था। असमर्था के लिए कोई इशू नहीं, मेरा स्वास्थ्य खराब है, हम नहीं काम कर सकते हैं, तो इसके लिए जांच करने की क्या जरूरत है? ठीक है, उसका मन का बात है। जैसे आप भी गवर्नमेंट जॉब कीजिएगा तो आप कभी भी रिटायर कर सकते हैं या कभी भी आप उस जॉब को छोड़ सकते हैं कि मेरा मन नहीं, हम चल दिए, ठीक है, तो चल दीजिएगा, इसमें कोई कहानी नहीं है। तो साबित कदाचार में प्रॉब्लम क्या होता है कि जब कोई न्यायाधीश संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है तब लाया जाता है। तो सिद्ध कदाचार या साबित कदाचार वही होता है। अब जो समिति होता है तो समिति में 3 लोग होते हैं, एक होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा हाईकोर्ट का न्यायाधीश और तीसरा है क्या जी? परांगत न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद ये कहां चला जाता है? उसके बाद चला जाता है संसद में। संसद का 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 100 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 50 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा में जब पास होता है तो राज्यसभा में जाता है, अगर पहले राज्यसभा में आएगा तो वो कहां पर जाएगा? लोकसभा में जाएगा। ठीक है, फिर दोनों सदन से पास हो जाता है, फिर अंत में कहां पर जाता है? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति फिर उसको चेकआउट करेगा कि हाँ ये जो है संवैधानिक रूप से गलत है, तो फिर उसको स्वीकृति देंगे। अगर देखेंगे कि नहीं ये जो है सो सही है, ये लोग झूठ मूठ का पास कर दिया है, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? अगर सही है तो स्वीकृति हो जाता है, और जब स्वीकृति हो जाएगा तो जिस न्यायाधीश को हटाना था वो न्यायाधीश स्वयं से क्या होगा? अपना त्यागपत्र दे देगा, और वो किसको देगा? राष्ट्रपति के हाथ में देगा कि अब हम इस पद को छोड़ दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अभी तक ऐसा कभी हुआ है प्रैक्टिस में? हुआ है, एक बार हुआ है। जस्टिस रामास्वामी नाम है उसका। ठीक है, एक बार लाया गया था। किसके प्रति लाया गया था? तो याद रखना है, जस्टिस का मतलब न्यायमूर्ति। ठीक है, न्यायमूर्ति, उसका नाम है रामास्वामी। लाया गया था लेकिन हटाया नहीं गया था। बात समझ में आ रहा है? इतना प्रोसेस पूरा हुआ था लेकिन यहां पर अंत में रुक गया और रामास्वामी को नहीं हटाया गया। अभी तक एक बार ही हुआ, और ये भी पेपर में आया है क्वेश्चंस, एक बार हो चुका है। और ये क्वेश्चंस आया भी है कि न्यायाधीशों को सबसे पहले किसको हटाने का बात लाया गया था? तो रामास्वामी को, लेकिन हटाया नहीं गया था। ये बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? आ जाएगा, कोई बड़ा इशू है नहीं। आप देखिए नोट्स में क्या है उसको देख लीजिए एक बार, जो पॉइंट छूटा होगा उसको फिर बता देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर न्यायाधीशों की पदमुक्त आर्टिकल 124(4) में है। अब इसमें क्या बोलता है कि
इसके दो आधार है, सिद्ध कदाचार और दूसरा असमर्थता। असमर्थता का कोई इशू नहीं है, सब इशू किस में आ जाएगा, सिद्ध कदाचार। जैसे बोलता क्या है यहाँ पर कि सिद्ध कदाचार को हटाने के लिए सबसे पहले सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध होना चाहिए, सिद्ध यही ना हो रहा है, हम लोग प्रूव कर रहे हैं ना, सिद्ध होना चाहिए। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष, ठीक है, किसको बनाया जाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। तो इसका जो अध्यक्ष होगा उस कौन होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान में कौन है अभी, सूर्यकांत। अभी वर्तमान में कौन है, सूर्यकांत है, याद रखना है, करंट को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए समिति में कौन कौन होंगे, तो यहां पर लिखा है भारत का मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का जज होना चाहिए यानी न्यायाधीश होना चाहिए, और एक व्यक्ति है कौन चीज, पारंगत न्यायविद या न्यायविद या न्यायाधीश कर सकते हैं, ठीक है, तो यह न्यायविद होना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए यहां पर इसे हटाने के लिए किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, चाहे लोकसभा या तो राज्यसभा। लोकसभा में कितने सदस्य साइन करेंगे, 100 सदस्य। उसके बाद राज्यसभा में कितने सदस्य साइन करेंगे, 50 सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के द्वारा स्वीकार करेंगे, ठीक है। मतलब समझिए कि यहां पर, ठीक है, स्वीकार तो होगा ही होगा। तो यहां पर जो लोकसभा है, तो लोकसभा में 100 सदस्य के द्वारा जब स्वीकार या साइन किया जाएगा, विशेष बहुमत से पास होगा, तो लास्ट में स्वीकार कौन करेगा, इसका अध्यक्ष होगा ना, लोकसभा का अध्यक्ष होगा। अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तो कौन करेगा, राज्यसभा का सभापति करेंगे। बात समझ में आ गया ना। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद यहां पर बोलता है दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। दोनों सदन से, यहां से भी और यहां से भी, दोनों से विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। विशेष बहुमत कहने का मतलब कितना, 2/3 मत होना चाहिए। कितना मत होना चाहिए, 2/3 मत होना चाहिए। उसके बाद आगे फिर बोलता है अंतिम में राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति उसी सत्र में। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर ये हटाने का प्रस्ताव लाया है तो उसी सत्र में ये प्रोसेस होना चाहिए, नेक्स्ट सत्र नहीं जाना चाहिए। मतलब समझिए, अब उसको हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, अब उसको अच्छी तरह समझिएगा। उसी सत्र कहने का मतलब क्यों बोला ऐसा, सुनो ना। पहले हम आपको बताए थे आर्टिकल 85, जिसमें से बताया गया है कि जो संसद है उस संसद का सत्र के बारे में बात किया है, जिसमें से 3 प्रकार का सत्र होता है कि नहीं होता है। एक होता है बजट सत्र, उसके बाद दूसरा, इसके बाद क्या आता है, मानसून सत्र, ठीक है, और जो तीसरा होता है वो कौन सा होता है, शीतकालीन सत्र। अब तीनों सत्र को समझिएगा, उसी सत्र में हट जाना चाहिए। जैसे समझिए बजट सत्र है, तो बजट सत्र कै महीना चलेगा आपका, 1 फरवरी से शुरू होता है। कब से होता है, फरवरी 1 से शुरू होता है, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 महीना चलेगा, यानी टोटल अप्रैल तक ये चलेगा, ठीक है, अप्रैल तक चलेगा, अप्रैल तक चलेगा। अब देखिए यहां पर कितना हो गया, 3 महीना हो गया। 3 महीना के बाद मई में छुट्टी रहता है, 1 महीना छुट्टी रहेगा। उसके बाद फिर जून से शुरू होगा और वो मानसून सत्र शुरू होगा। और अभी अप्रैल खत्म नहीं हुआ, अभी देखिए लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट में विधानसभा होता है, तो अभी विधानसभा की क्या हो रहा है, बैठक चल रहा है, सत्र चल रहा है। तो अभी कौन सा चल रहा है, तो वो चल रहा है अभी आपका बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के बाद मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जैसे अभी बजट सत्र है, तो बजट सत्र में क्या होता है, सभी सांसद लोग बैठते हैं एक जगह, तो यहां पर प्रॉब्लम, यहां पर क्या होता है, उसके बाद इसी सत्र में होना चाहिए, ये प्रोसेस इसी सत्र में आ गया। जैसे समझिए कि यहां तक प्रोसेस हुआ इस सत्र में, किस सत्र में, बजट सत्र में। अब एक सत्र बच जाता है, मतलब अब अंत में बच जा रहा है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति, और जैसे राष्ट्रपति की स्वीकृति होने वाला ही था कि बजट सत्र समाप्त हो गया। बात समझे, जैसे बजट सत्र में लाया, ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस बजट सत्र में चला, 3 महीना के अंदर में ये पूरा प्रोसेस चला, लेकिन अंत में ऐसा था कि राष्ट्रपति से स्वीकृति होना ही था कि यहां पर बजट सत्र हो गया समाप्त। और जैसे समाप्त हो गया तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म, सब खत्म, कोई काम नहीं होगा। ये मत समझिएगा कि जो प्रोसेस बचा है उसको हम लोग मानसून सत्र में पूरा करेंगे, ऐसा नहीं होता है, उसी सत्र में ही होना चाहिए। नहीं हुआ तो वो फिर बच जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मानसून में आया तो मानसून में ही खत्म होना चाहिए, अगर शीतकालीन में आया है तो वो शीतकालीन में ही खत्म होना चाहिए। इसके बारे में यहां पर बात करता है,
समझ में आया? इसीलिए बोला उसी सत्र में होना चाहिए। देख लीजिए लास्ट में लिखता है अंतिम में राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति उसी सत्र में किया जाता है, कोई अलग सत्र में जरूरी नहीं है। ठीक है, न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको देगा, अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को दे देते हैं, उसके बाद वो चले जाता है, क्योंकि वो तो पूरी तरह से अब कंफर्म हो ही गया है कि तुम जो है सो दोषी है। ठीक है, तो अभी तक प्रैक्टिस में ऐसा नहीं हुआ, एक बार हुआ था, वो भी क्या हुआ, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अनकंप्लीटेड रहा, उसके बाद वो बेचारा बच गया, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा अभी तक नहीं लाया गया है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यही है आर्टिकल 124(4)।